हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए नोबेल पुरस्कार से टॉप 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। और आप इस वीडियो का PDF फाइल भी मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला सवाल है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1901 ईस्वी से हुई थी, ठीक है। यानी 1901 ईस्वी में हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। सेकंड नंबर सवाल है, 2019 में साहित्य के क्षेत्र में किन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, 2019 में साहित्य के क्षेत्र में किन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या दिया गया था? तो किन को दिया गया था? तो पीटर हैंडिक को, ठीक है। पीटर हैंडिक को, ये एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है, 2019 का है, ठीक है, हाल फिलहाल का। अगला है, 2018 में साहित्य के क्षेत्र में किन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2018 में साहित्य के क्षेत्र में किन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ओल्गा तोकाजुर्ग। ओल्गा तोकाजुर्ग को 2018 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कह रहा है, 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? अबी अहमद अली को, ठीक है। इथोपिया देश का प्रधानमंत्री है। ये जो अबी अहमद अली हैं, इथोपिया देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1900 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। 6 नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक के याद में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है वो किस वैज्ञानिक के याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल थे एक वैज्ञानिक, उन्हीं के याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है, किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, या फिर किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैरी क्यूरी को, ठीक है। मैरी क्यूरी को, इन्होंने रेडियम का खोज किया था, ठीक है। इन्होंने रेडियम का खोज किया था, एक बार भौतिकी के क्षेत्र में मिला था और एक बार रसायन के क्षेत्र में। यानी इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मैरी क्यूरी रेडियम का खोज किए थे, एक भौतिकी के क्षेत्र में और दूसरा रसायन के क्षेत्र में। 8 नंबर सवाल है, प्रति वर्ष नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? प्रति वर्ष नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला है 9 नंबर सवाल, जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तब कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तब कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है। जब शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी से, तब उस समय 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है। चलिए अगला है 10 नंबर सवाल, किस वर्ष से नोबेल पुरस्कार 5 से 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा था? यानी कि 1901 ईस्वी से 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 के बाद से 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा, ठीक है। 1968 ईस्वी में से 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा नोबेल पुरस्कार, ठीक है। 11 नंबर सवाल देखते हैं, अब तक कितने लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? अब तक कितने लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 4 लोगों को मिला है, ठीक है। 4 लोगों को 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कौन कौन है देख लेते हैं। मैडम कुरी को, ठीक है, अभी पढ़े थे, और जॉन बर्डीन, फ्रेडरिक सेंगर को, लिनस पॉलिंग को, ठीक है। ये 4 लोग हैं जिनको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चलिए अगला देखते हैं, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल किस वर्ष होता है? नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल किस वर्ष होता है? तो 10 दिसंबर को किया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल 10 दिसंबर को किया जाता है। 13 नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल।
14 नंबर सवाल कर रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। मलाला यूसुफज़ई जो 17 साल की थी, ठीक है, 17 साल में ही उन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उनका नाम था मलाला यूसुफज़ई। 15 नंबर सवाल है 1901 ईस्वी में पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता था। 1901 ईस्वी में पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता था। हेनरी डुएंट और फ्रेडरिक पैसी, ठीक है। 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं हेनरी डुएंट, फ्रेडरिक पैसी। अगला है 16 नंबर सवाल, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, तो उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। किस चीज़ का आविष्कार किया था, डायनामाइट का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल रहा 17 नंबर सवाल, नोबेल पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में अधिकतम कितने व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा सकता है। यानी नोबेल पुरस्कार जो है किसी भी क्षेत्र में अधिकतम कितने व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा सकता है, तो अधिकतम 3 क्षेत्रों से, ठीक है। अधिकतम 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। 18 नंबर सवाल है, पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो मदर टेरेसा, ठीक है। मदर टेरेसा थी जो पहली भारतीय महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल, नोबेल पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, तो 9 मिलियन क्रोनर, ठीक है, एक स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा, ठीक है। 9 मिलियन क्रोनर, एक स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा। 20 नंबर सवाल है और आज का लास्ट सवाल, 2019 में भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। 2019 में भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर, DDAR क्वेलेस, ठीक है। यानी 2019 में भौतिकी विज्ञान के में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं। जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर, DDAR क्वेलोस, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। और आपके लिए एक सवाल है, ठीक है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।